सबसे पहले बात करते हैं देश की सुपरहिट हॉट सीट वाराणसी की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद हैं। 2024 में भी पीएम मोदी यहीं से नामांकन भरने जा रहे हैं। पीएम मोदी मिनी इंडिया की झलक के साथ नामांकन भरेंगे, यानी देश की सबसे महत्वपूर्ण सीट से पीएम मोदी का सबसे बड़ा नामांकन होने जा रहा है। 13 मई को यहां पर होने वाले रोड शो में मिनी इंडिया की झलक देखने को मिलेगी। कई बड़े मेहमान भी बुलाए जा रहे हैं। वो मेहमान ऐसे हैं जो कि आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी शासित राज्यों एनडीए की जहां पर सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री पीएम मोदी के इस रोड शो में नामांकन में भी शामिल होंगे। 4 नए प्रस्तावकों पर चर्चा चल रही है। इस रोड शो की जो पुष्टि है वो हो चुकी है और साथ ही साथ अब आपको हम 2 तस्वीरें भी दिखाएंगे, क्योंकि उन 2 तस्वीरों में आप देखिए और समझिए कि ये सीट कितनी महत्वपूर्ण है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन भरा था, वो ये उस वक्त की तस्वीर है। और 2019 में उसके ठीक 5 साल बाद जब पीएम मोदी दोबारा से वाराणसी से ही बड़ी संख्या में वोट लेकर सांसद चुने गए थे, उससे पहले जब नामांकन भरा था, तो ये 2 तस्वीरें और एक और नामांकन की तस्वीर आपको 4 दिन के बाद ऐसे ही देखने को मिलेगी। तो आज से हम आपको झलकियां दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा नामांकन माना जाएगा अब तक के चुनावी इतिहास में। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि पीएम मोदी के नामांकन की तैयारी वाराणसी में चल रही है। और आइए अब आपको वाराणसी लेकर चलते हैं, क्योंकि विस्तार न्यूज वाराणसी पहुंचा हुआ है। वाराणसी में एक शाम पहले यानी कि कल की शाम गंगा आरती की भव्य तस्वीरें सामने आई हैं और कल जो नजारा देखने को मिला है उसको देखकर मन गदगद हो, ऐसा प्रफुल्लित हो उठा कि लगा कि मानो आप वाराणसी में हैं। मैं चाहूंगा कि इसका एम्बियंस उठा दिया जाए और दर्शक ये महसूस करें कि गंगा आरती की ये तस्वीरें, दशाश्वमेध घाट की ये तस्वीरें, जहां पर हर शाम ये नज़ारा देखने को मिलता है। और ये आपको नज़ारा हम दिखा रहे हैं विस्तार न्यूज़ के कैमरे से। विस्तार न्यूज़ के रेजिडेंट एडिटर आदर्श सिंह खास आपको बनारस की हर एक तस्वीर दिखाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, टॉप एंगल से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ऊंचाई से किस तरह से यहाँ पर भव्य आरती, दिव्य आरती और ऐसी पूजनीय आरती जहाँ पर लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार भी करते हैं, यहाँ पर इसी भव्य आरती को देखने भी पहुँचते हैं। हम बनारस में मौजूद हैं। ये वो बनारस है जिसका सदियों पुराना इतिहास रहा है और आज से कुछ दिन बाद ही पीएम मोदी यहाँ पर रोड शो करने वाले हैं और साथ ही साथ अपना चुनावी पर्चा यानी नॉमिनेशन भी दाखिल करने वाले हैं। हम आज बनारस में मौजूद थे तो हमने सोचा क्यों ना आपको आज शाम का बनारस कैसा दिखता है वो दिखाएं। इस वक्त हम दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं और दशाश्वमेध घाट की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और भक्तों का यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। तस्वीरों में अगर आप देखें तो यहाँ की मशहूर और प्रसिद्ध गंगा आरती जो है वो यहाँ पर हो रही है और इसको देखने के लिए ना सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों से बल्कि विदेशों से भी मेहमान जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रकांड विद्वान पंडित जो हैं जो हमेशा गंगा आरती करवाते हैं वो यहाँ पर पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के बीच में गंगा आरती करवा रहे हैं। आपको बता दें कि ये वो गंगा आरती है जिसको देखने के लिए दूर दूर अलग अलग हिस्सों से नहीं बल्कि विदेशों से भी मेहमान आते हैं और इस शाम का, इस क्षण का, इस घड़ी का एक अलग ही महत्व माना जाता है। अगर आप देखें तो ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि इसके साथ साथ अगर आप देखें तो गंगा के अंदर भी अलग अलग क्रूज जो पीएम मोदी की प्रेरणा से शुरू हुए थे वो क्रूज भी यहाँ पर आकर खड़े हुए हैं और इन क्रूज के जरिए जो विदेशी मेहमान या दूसरे मेहमान आए हुए हैं वो दूसरे तरफ से यानी गंगा के बीच से बैठकर इस गंगा आरती का लुत्फ उठा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में ढोल नगाड़ों के बीच में विधि विधान के साथ जैसे सदियों से ये पूजा होती चली आ रही है उसी तरीके से ये पूजा, ये गंगा आरती अभी भी हो रही है, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर एक अद्भुत क्षण, एक अद्भुत घड़ी जो है बनारस के लिए कही जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं आपको ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पूरे देश में इस क्षण और इस घड़ी का आपको दर्शन कहीं और नहीं होगा। कैमरामैन शिव त्रिपाठी के साथ आदर्श सिंह, विस्तार न्यूज, वाराणसी। और देखिए विस्तार न्यूज़ की आदत है और हमारी ये पहचान भी है, आधार भी है खबरों का कि हम आपको हर चीज़ तफसील से विस्तार से दिखाएं।
तो यहां पर वाराणसी में सिर्फ आरती नहीं देखिए आप, आरती के साथ साथ ड्रोन शो भी देखिए। और ड्रोन शो हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि बड़ा भव्य और दिव्य नजर आया है। इस ड्रोन शो को आप महसूस कीजिए। हालांकि ड्रोन शो जब आप वहां पर मौजूद होते हैं तो बहुत अच्छा वहां पर लगता है, लेकिन हम आपको कोशिश करके दिखा रहे हैं कि ये ड्रोन शो जहां पर अलग अलग लेजर लाइट के द्वारा अलग अलग आकृति बनाई गई। ये देखिए आप, डमरू की आकृति, अगर मैं गलत नहीं हूं तो डमरू की आकृति ये बनाई गई है। साथ ही साथ ड्रोन शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर मौजूद रहे हैं। इस वक्त हम बनारस में मौजूद हैं और बनारस में 4 दिनों तक चलने वाले ड्रोन शो की झलक आपको दिखाना चाहते हैं। इस वक्त हम बनारस के दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं और मैं अपने सहयोगी शिवम से कहूंगा कि वो आपको सामने की तस्वीर दिखाए जहां पर ड्रोन शो का आयोजन किया गया है। करीब 1000 से ज़्यादा ड्रोन्स के साथ में ये ड्रोन शो आयोजित किया गया है। दशाश्वमेध घाट के ठीक सामने मधुर संगीत के बीच में ये ड्रोन शो आयोजित किया गया है। तस्वीरों में अगर आप देखें तो यहाँ पर अलग अलग कलाकृतियाँ इन 1000 से ज़्यादा ड्रोन्स के जरिए बनाई जा रही हैं। इससे पहले यहाँ पर ना सिर्फ कमल का फूल बनाया गया बल्कि इसके साथ साथ बीजेपी को लेकर क्या कुछ किया गया है इस बारे में भी पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक के जरिए बताया जा रहा है। लेकिन ये जो नज़ारा है, ये जो तस्वीर है, यकीन मानिए देखने लायक है। अद्भुत तस्वीर है। 1000 से ज़्यादा ड्रोन की कलाकारी करीब 4 दिन चलने वाली, यानी 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक ये कलाकारी ड्रोन की चलेगी, जिसमें हर दिन अलग अलग थीम के हिसाब से ये जो तस्वीर है वो दिखाई जाएगी और बताया जाएगा कि आखिर कैसे ड्रोन के जरिए बताया जाएगा कि आखिर कैसे ये काशी जो है वो बदली है। मैं अपने सहयोगी शिवम से कहूंगा कि यहाँ की तस्वीरें दिखाने के बाद और भी तस्वीरें दिखाएं और बताएं कि आखिर क्या कुछ ड्रोन के जरिए बनाया जा रहा है। तस्वीरों में अगर आप देखें तो यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर का जो है आकृति बनाई गई है और ये आकृतियाँ अलग अलग चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं। अगर आप तस्वीर देखें तो यहाँ पर अलग अलग आकृतियों को दिखाया और बनाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर इस ड्रोन शो के जरिए 4 दिनों का जो ड्रोन शो है उसके जरिए कोशिश की जा रही है कि ना सिर्फ बीजेपी के कामकाज को बल्कि इसके साथ साथ काशी की संस्कृति को और काशी के रंग को भी दिखाया जाए और उसको लोगों तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन शिवम त्रिपाठी के साथ आदर्श सिंह, विस्तार न्यूज, वाराणसी। जी हाँ, तो ड्रोन शो के जरिए अलग अलग आकृति दिखाई गई और अब वहां जो लोग पहुंचे हुए थे, चाहे वो भारत के लोग हों या दूसरे देशों से आए हुए विदेशी लोग हों, उनका क्या कुछ कहना था, उनसे बात की है विस्तार न्यूज़ ने। देखिए, हमारे साथ विदेशी मेहमान भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। व्हाट्स योर गुड नेम? My name is Damien, यू आर फ्रॉम? from France. हाउ वाज दिस एक्सपीरियंस? हाउ वाज द ड्रोन शो इन गंगा आरती? Actually, pretty good, really impressive. You know, that was the first time that I assist to a show like this, so really impressive. You are first time Indian Yeah, first time in India, yes, first time. that you enjoyed this whole show. Actually, pretty good. As I explained, that was the first time that I assist to a similar show, so yeah, really impressive and fantastic. You know. Have you seen the drone shows before in India or not? No. That, Or in the world other part? in my personal experience, that was the first time. Thank you so much. Bye. काशी में ड्रोन शो का आयोजन किया गया और ये ड्रोन शो देखकर बहुत सारे लोग लौट भी रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप? टिटलागढ़ उड़ीसा से। ये बताइए कि कैसा लगा ड्रोन शो आपने देखा? बहुत बहुत शानदार, बहुत अच्छा। आरती के साथ बोनस मिल गया हम लोग को। आरती के साथ बोनस मिल गया। कहाँ से आई मैम आप? हम लोग पंजाब से। कैसा लगा ड्रोन शो? और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। तो लोग काफी खुश नजर आए हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भी चारधाम यात्रा आज से शुरू हो चुकी है। केदारनाथ के कपाट सुबह 6:55 पर खोल दिए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपनी पत्नी के साथ दर्शन के लिए यहां पहुंचे। केदारनाथ में पहले ही दिन भारी भीड़ के चलते थोड़ी सी लोगों को हालांकि अव्यवस्था भी देखने को मिली है, महसूस हुई है, लेकिन उसके बाद प्रशासन जो है दिक्कतों को दूर करने की कोशिश कर रहा है। हम आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं और उन 5 तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि आज का ये भव्य और दिव्य नज़ारा। इन 5 तस्वीरों, 5 कैमरे से 5 तस्वीर, जहां पर आप देख पाएंगे कि खुद बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ फूलों से सजाया गया है केदारधाम। तीसरी तस्वीर की बात करें तो बाबा को परंपरागत सलामी भी दी गई। चौथी तस्वीर में सीएम धामी की आपको तस्वीर हम दिखाई रहे हैं, दर्शन उन्होंने किए हैं। साथ ही साथ आखिरी तस्वीर है श्रद्धालुओं के, जहां पर वो बड़ी संख्या में पहुंचे और हर हर महादेव से बाबा केदारधाम की गूंज सुनाई दी।
सजा है बाबा का दरबार। भक्तों के नारों से गूंज रहा है बाबा का दरबार। केदारनाथ में बाबा का दरबार खुल गया है। प्रशासन की मौजूदगी में मुख्य द्वार का ताला खोला गया। इसके बाद गर्भगृह का द्वार खुला। गर्भगृह में रावल और मुख्य पुजारियों ने पूजा अर्चना की। इसके साथ ही मंदिर में भक्त बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। पहले दिन कपाट खुलने से लेकर भक्त शाम 5 बजे तक दर्शन कर पाएंगे। इस मौके पर मंदिर को खास तौर से फूलों से सजाया गया है। मान्यता है कि बाबा केदारनाथ 6 महीनों तक समाधि में रहते हैं। मंदिर के कपाट बंद होने के अंतिम दिन चढ़ावे के बाद 1.25 क्विंटल भभूति चढ़ाई जाती है। कपाट खुलने के बाद ही बाबा केदारनाथ समाधि से जागते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बढ़ते आगे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली शिवसेना यानी कि यूबीटी के नेता संजय राउत ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है। लोकसभा चुनाव के बीच राउत के इस बयान पर खूब विवाद हो रहा है। एफआईआर तक की बात कही जा रही है। शिकायत दर्ज करा दी गई है। बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मामला पूरा क्या है, देखिए आप जरा। आणि त्या मातीतले हे 2 व्यापारी, औरंगजेबाचा जन्म नरेंद्र मोदीच्या गावात झालाय। इतिहास पहा तुम्ही। दाहोद नावाचं गाव आहे अहमदाबादच्या बाजूला। औरंगजेब तिथे जन्माला आलाय गुजरातमध्ये, म्हणून आपल्याशी ते औरंगजेबी वृत्तीने वागतायत। पण लक्षात घ्या, एका औरंगजेबाला या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही काढलाय। 27 वर्ष तो औरंगजेब महाराष्ट्र जिंकण्यासाठी लढत होता आणि शेवटी त्या औरंगजेबाला आम्ही या महाराष्ट्रात गाडून त्याची कबर खणलेली आहे। तेव्हा नरेंद्र मोदी तू कौन है? उद्धव ठाकरे और उनके नेता संजय राउत, उनकी बौखलाहट इतनी बढ़ गई है, इतने हताश और निराश हो गए हैं क्योंकि चुनाव में हार सुनिश्चित है। उसके कारण किन शब्दों का प्रयोग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, आक्रांत औरंगजेब। अरे औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिर तोड़े और दूसरी ओर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना रहे। काशी विश्वनाथ हो, उज्जैन का महाकाल का मंदिर हो, बाबा केदारनाथ का मंदिर हो। क्या श्रीमान राउत की आंखें धुंधली हो गई? और बयान सिर्फ शिवसेना यूबीटी के गुट से नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस की मुश्किलें कांग्रेस के नेता ही बढ़ा रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है, जिससे सियासी भूचाल ला दिया है। मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करते हुए कहा है कि भारत को पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए क्योंकि उसके पास एटम बम है। मणिशंकर अय्यर के इस बयान को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है और कहा है कि मणिशंकर अय्यर का एक बार फिर से पाकिस्तान वाला प्रेम जाग गया है। पाकिस्तान की एक बार फिर से बात कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर कर रहे हैं और एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा मणिशंकर अय्यर इस तरह की बयानबाजी कर चुके हैं और उसका असर यह है कि लगातार इस पर विवाद बढ़ता रहता है। छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस पर खूब निशाना साधा है। राधिका खेड़ा जो कुछ दिन पहले तक कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है एक्स पर। लेकिन जब उन्होंने लिखा तो ऐसा लिखा जिसकी चर्चा हो रही है। लिखती हैं वो कि जब मैं रोई तब कोई नहीं बोला, जब मैं गिड़गिड़ाई तब कोई नहीं बोला, और उसके बाद जब वीडियो वायरल हुआ तब भी कोई नहीं बोला, जब न्याय मांगा तब भी कोई नहीं बोला, जब नेताओं के पास गई तो कोई नहीं मिला, जब अलविदा कह दिया तो सबकी जुबान चलने लगी। राधिका खेड़ा ने लिखा है कि ना आप बेटी के हुए, ना प्रभु श्री राम के हुए, अब लिख कर ले लो, 4 जून के बाद किसी काम के भी नहीं रहोगे। छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर वोटिंग के बाद अब राज्य के नेताओं की डिमांड पूरे देश में है। यही वजह है कि ओडिशा में दौरे के बाद आज सीएम विष्णुदेव साय प्रचार के लिए झारखंड जा रहे हैं। सीएम साय 3 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा और गुमला में प्रचार करेंगे। तो ये आपको हम खबर बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 दिन उड़ीसा में रहे और अब वो झारखंड में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उधर भूपेश बघेल भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो यूपी जा रहे हैं। बघेल रायबरेली में राहुल गांधी के लिए प्रचार करेंगे और राहुल गांधी के साथ प्रचार और उनकी सीट का पर्यवेक्षक वो संभालेंगी। तो ये आपको हम खबर बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के सीएम जो कि अब झारखंड के दौरे पर हैं। और सिर्फ छत्तीसगढ़ के सीएम ही नहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तूफानी प्रचार उनका लगातार जारी है। आज वो धार, खरगोन और उज्जैन में लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। 10:30 बजे धार के जनापाव में जाएंगे, जनसभा करेंगे और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भी। ये 2 खबरें हमने आपके लिए मिलाकर बनाई हैं क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के मुख्यमंत्री लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और चुनाव प्रचार इस तरह से है कि वो खूब मेहनत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म हो चुका है तो फिर छत्तीसगढ़ के सीएम की डिमांड उड़ीसा और झारखंड में है। उधर मध्य प्रदेश में भी एक चरण का चुनाव बाकी है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो तूफानी प्रचार है वो आपके सामने है। 10:30 बजे धार के जनापाव में सभा करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि 12:10 पर खरगोन लोकसभा के मंडलेश्वर में जनसभा और रोड शो करेंगे। तो मुख्यमंत्री का ये ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का तूफानी प्रचार हम आपको बता रहे हैं। तो ये हम आपको दोनों मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों मुख्यमंत्रियों के ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का चुनावी प्रचार आपके सामने है। कांग्रेस नेता और रतलाम से कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने इलाके की जनता के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार आते ही हर महिला को 1 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने यह भी कह दिया है कि जिसकी 2 पत्नियां होंगी उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे। अब इस बयान को किस तरह से लिया जाए ये आपको सोचना होगा क्योंकि इस बयान पर विवाद शुरू हो गया है। रतलाम के शिवगढ़ में जनसभा के दौरान उन्होंने ये बात कही है। हमारा जो घोषणा पत्र है हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। एक लाख सभी घर की महिलाओं का। एक मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नी तो 2 लाख जाएगा। विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं जरा जानकारी के साथ, उनसे बात करते हैं। विवेक जरा बताइए कि इस बयान के क्या अर्थ निकाले जाएं कि जिसकी 2 पत्नियां उसको 2 लाख रुपए। देखिए, कांतिलाल भूरिया आदिवासी क्षेत्र से आते हैं और आदिवासी क्षेत्र में ये देखा गया है कि एक ही व्यक्ति की 2 पत्नियां होती हैं। अक्सर आदिवासी एक के साथ नहीं बल्कि 2 उनकी पत्नियां होती हैं। कांतिलाल भूरिया भी इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जिनकी 2 पत्नियां होंगी उन्हें 2 लाख रुपए दिया जाएगा, यानी कि जिसकी पत्नी 2 होंगी उनको पैसा डबल दिया जाएगा। और कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को समझाते हुए कह रहे थे कि हर महिला को 850 रुपए हर महीना दिया जाएगा। इस हिसाब से सालाना 1 लाख रुपए होगा। और इसी बात को ये कहते कहते भूरिया इस बात को लेकर कह गए कि जिसकी 2 पत्नियां होंगी उन्हें 2 लाख रुपए दिया जाएगा। भूरिया का ये बयान महिलाओं को लेकर बीजेपी ने फौरन लपक लिया और ये कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और एक तरफ जीतू पटवारी महिलाओं को लेकर जिस तरीके की भाषा कहते हैं ये कांग्रेस के चरित्र में दिखाई देता है। तो भूरिया का आदिवासी इलाके में दिया गया बयान पूरे मध्य प्रदेश में अब बीजेपी ने इसको पूरा मुद्दा बना लिया है और जीतू पटवारी के बयान से जोड़ा जा रहा है। जीतू पटवारी ने पिछले दिनों इमरती देवी को लेकर जो बयान दिया था, भारी किरकिरी कांग्रेस की हुई थी बतौर अध्यक्ष। बिल्कुल, और एक और फिर से बयान, और उस बयान पर जीतू पटवारी ने भी सहमति भी दर्ज कराई थी। मैंने सुना है वो बयान। बहुत शुक्रिया आपका विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस बार के लोकसभा चुनाव प्रचार में अब तक कमलनाथ छिंदवाड़ा से बाहर नहीं निकले। क्या आपने कहीं कमलनाथ को देखा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सभाओं में भी वो गायब ही दिखे हैं। कमलनाथ को लेकर बीजेपी जहां चुटकी ले रही है तो कांग्रेस उनके चुनाव प्रचार ना करने के मुद्दे पर डिफेंसिव मोड में है। देखिए रिपोर्ट।
कहते हैं चुनाव लोकतंत्र का महापर्व होता है। ऐसे में नेताओं कार्यकर्ताओं का प्रचार में जुट जाना लाजमी है। पर ऐसे में अगर किसी पार्टी का कोई दिग्गज नेता या स्टार प्रचारक इस महापर्व में नजर न आए, अपनी भूमिका न निभाए और जनता के बीच से नदारद रहे, तो सवाल उठना लाजमी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और स्टार प्रचारक कमलनाथ इस पूरे चुनाव प्रचार से दूरी बनाते दिखे। आलम ये रहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की सभाओं से भी वो नदारद नजर आए। ऐसे में बीजेपी भी कमलनाथ की गैर हाजिरी पर चुटकी लेती हुई नजर आई। कमलनाथ के प्रचार में न दिखने पर कैलाश विजयवर्गीय ने चुटकी लेते हुए क्या कुछ कहा है, आप भी सुन लीजिए। ऐसा है कि वो थोड़े से आराम वाले आदमी हैं, इतनी धूप में निकले तो उनकी चमड़े का रंग बदल जाए। तो ये अंतर है कांग्रेस के नेताओं में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में। अब जब कमलनाथ की गैर हाजिरी पर सवाल खड़े हुए तो कांग्रेस को भी सामने आकर सफाई देनी पड़ी। कांग्रेस की तरफ से मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने मोर्चा संभालते हुए कमलनाथ का बचाव किया। पूरी तरह से सक्रिय हैं कमलनाथ जी। छिंदवाड़ा का चुनाव वो जीत रहे हैं। जिस शक्ति और क्षमताओं के साथ उन्होंने इतने दबाव के बीच में चुनाव लड़ा है और उसके बाद वो जीत रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। चुनाव के बाद उन्होंने बालाघाट, बैतूल और होशंगाबाद सीट पर प्रचार किया है। कौन कह रहा है कि वो प्रचार नहीं कर रहे? बढ़ते आगे, भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में स्थित पंत नगर के एक मकान में पुलिस ने रेड की। यहां से बड़ी तादाद में नोटों की गड्डियां बरामद हुई हैं। पुलिस को कारोबारी के हवाला कारोबार से जुड़े होने का संदेह है। फिलहाल पुलिस बरामद रकम की गिनती में जुटी हुई है। डीसीपी प्रियंका शुक्ला ने बताया है कि कैलाश खत्री पंत नगर अशोका गार्डन में खुद के मकान में पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं। वह जहांगीराबाद में दुकान का संचालन भी करते हैं। मुखबिर से सूचना मिली, जिसके बाद कारोबारी के घर पर ये रेड की गई, जहां पर बड़ी संख्या में ये कैश की गड्डियां जो आप देख रहे हैं, 500 की गड्डी, 200 की गड्डी, 10 रुपए की गड्डी, 20 रुपए की गड्डी, यानी छोटे छोटे नोटों की भी गड्डी यहां पर बड़ी मात्रा में मिली है। जहां से पुलिस ने अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू की गई है। साथ ही कुछ कटे और फटे नोट भी है, जिसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है।